बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मैं साइमा खान आपके साथ, और आज हम जो है एक बहुत ही सिंपल सी डिनर रेसिपी बना रहे हैं। बहुत सिंपल है, कोई नई रेसिपी शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कि जो भी बना रहे हैं अपने डिनर के लिए बना रहे हैं, तो आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि डिनर में बच्चों की पसंद का और बड़ों की पसंद का अगर सब कुछ बनाना है एक साथ, तो किस तरीके से बनाया जाएगा, तो देख लेते हैं हम पहले। ये देख लीजिए मेरे पास, मैं आपको एक तो मैं पहले बना रही हूँ दाल चावल। दाल चावल की रेसिपी हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, तो अभी मैंने आपको पहले मूंग मसूर की दाल बनानी सिखाई थी। तो अभी ये देखिए मेरे पास इसमें मैंने दाल भिगोई है, तो इसमें आपको ये नज़र आ रही होगी। तो ये एक तो देखिए ये इसमें मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, और ये वाली जो आपको दाल नज़र आ रही है ना, ये वाली ये चपटी सी, तो येलो कलर की, इसमें थोड़ी सी तुअर की दाल है, यानी अरहर की दाल जिसको कहते हैं। तो मैंने इसको हाफ आवर पहले भिगो दिया था। तो अभी इसको हम जो है इसका प्रोसेस करते हैं चढ़ाने का। पहले हम दाल अपनी चढ़ाकर और एक साइड लगाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये देखिए प्रेशर कुकर लिया अपना, इसमें मैंने ये दाल डाल दी है। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, और आप दालों को 3-4 को मिला के अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, पका सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाती है, और कुकर में तो जो है बहुत ही जल्दी बनती है। अच्छा, इसके साथ ही मैं जो हूँ इसमें फटाफट वाला काम करूँगी। ये देखिए मेरे पास लहसुन के 3 जमे हैं, ये मैं डाल दूँगी साबुत। एक प्याज है मेरे पास कटी हुई छोटी सी, मीडियम साइज से छोटी है, ऐसी रफली चॉप है, उसको डाल देंगे। और ये एक मेरे पास टमाटर है, और 2 हरी मिर्चें थी, मैंने इनको ऐसे ही रफली सा काट लिया है, तो ये भी डाल देंगे। तो ये हमने इसमें डाल दिया है। अच्छा, इसके साथ ही अब हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, ये देख लें आप। ये मेरे पास हस्बे जायका नमक है, नमक ऐड कर देंगे। हमेशा चीज़ों को जो है ना मेजर करके ना इस्तेमाल किया करें, अपना मेजरमेंट किया करें और अंदाजे अपने ये रखा करें सही, तो उससे आप जो है ना बहुत जल्दी परफेक्ट हो जाएंगे पकाने में। तो अगर आप जो है ना हर चीज़ नाप नाप के डालेंगे, आप दूसरा जो है पता नहीं कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, आप कितनी में बना रहे हैं, तो आपके पास जो क्वांटिटी हो उस हिसाब से लेंगे। देखो मेरे पास हल्दी पाउडर है, ये मैंने डाल दिया है। थोड़ा हल्दी हमेशा कम डलती है, क्योंकि हल्दी में कड़वाहट होती है। और ये हाफ टी स्पून, ये जो है मेरे पास चमचा है, मैंने रेड मिर्च डाल दी है, पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। और जनाब इसके साथ ही बस इसको मैं आज इसमें ये जो कश्मीरी मिर्च होती है, लाल मिर्च, वो नहीं डाल रही हूँ। बस मैंने ये इसको देखें डाल दिया है, इसको इतना ही रखेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं, ज़रा सा। ये देखें, ये मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया, और इसको जनाब हम प्रेशर देंगे। प्रेशर देने के लिए इसका हम ढक्कन बंद कर रहे हैं, जल्दी से फटाफट वाला काम कर रहे हैं। इसको मैं फ्लेम पर रख रही हूँ, और इसको तकरीबन 5 मिनट इसका बॉयल आएगा, और इसको हम 8 मिनट में वापस उतार लेंगे। तो दाल के साथ चावल बना रहे हैं। चावल देखें, ये चावल मैंने भिगो दिए। ये एक प्याला, 1 पाव के करीब चावल है, ये अच्छे वाले बासमती राइस हैं। तो इनको मैं तकरीबन 45 मिनट जो है, आधा घंटा 45 मिनट लाजमी भिगोएंगे। तो भीगने के बाद इसको बस सिंपल आपको पानी डाल के जो है बॉईल करना है, और ये बहुत इजी होता है। ऐसा नहीं है कि चावल बॉईल करने नहीं आते हैं, सबको आते हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैं बच्चों की पसंद का भी कुछ बना रही हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास 3-4 आलू हैं बड़े, तो इनको मैंने जो है ये देखिए मेरे पास ये कटर हैगा, ये फिंगर चिप्स काटने वाला कटर है, वेस्ट पॉइंट का है, ये बहुत अच्छा है, बड़ा काम आता है ये। तो इससे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो कटिंग करने के लिए देखें ये सब एक जैसे शेप आ जाते हैं ये सारे, ये सही है। अच्छा, अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें कोई आपको नमक ऐड नहीं करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो जनाब इसको हम क्या करेंगे, ये देखें ये मेरे पास है राइस फ्लोर है। तो मैं अभी आप कह रहे होंगे कि ये मैं सिर्फ ऐसी थैली से डाल रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा बर्तनों को गंदा करना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो आप जल्दी काम करें और प्यालियों में लेकर ना रखें। सबके घरों में किचन में जो दिखा रहे होते हैं और जो बना रहे होते हैं वो सब इसी तरीके से होता है। ये मैंने देखे 1 बड़ा चमचा जो है राइस फ्लोर का ऐड किया, और ये मेरे पास मैदा है थोड़ा सा, 2 चमचे मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। ये मेरा छोटा स्पून है, तो मैं 1 स्पून और डाल देती हूँ, बस ये मैंने डाला है इसमें। अच्छा, इसमें देख लें मैंने सिर्फ राइस फ्लोर और मैदा डाला है, इसको बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी।
ये जनाब ये अच्छे से मिक्स हो गया। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको रेस्ट देंगे। अगर आप चाहें तो इसको हाथ से भी इस तरीके से कर सकते हैं। बस ये अच्छा सा मिक्स होना चाहिए। जब तक हमारी दाल बनेगी, चावल बॉईल होंगे, तो उसके बाद जब हम दाल को भगाड़ लगाएंगे लास्ट में, और जब तक हम देखें ये मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला और आलू कटिंग करने के बाद मैंने धोए भी नहीं है। तो ये देखें ये इस तरह खुद ही जो इसका आलू का पानी निकलता है पोटैटो का, तो वो खुद ही इसमें जो है मैदा और राइस फ्लोर जो है वो चिपक जाता है। तो आप देख लें अच्छी तरह ये चिपकने लगा है। तो इसको मैं साइड करती हूँ। बनाएंगे थोड़ा सा हम रोस्ट फ्राई कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। रोस्ट के लिए देखें ये मैंने क्या किया है, मेरे पास चिकन है। अब वही बात आ गई कि चिकन आपके पास जिस हिसाब से हो आप उस हिसाब से यूज़ करें। तो ये देखें मेरे पास चिकन है, तो हाफ kg की जितनी है। तो इसे मैंने ऐसी पानी बगैर मेजरमेंट के डाल के और इसको मैंने बॉईल कर लिया है 10 मिनट, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद जनाब इसमें मैं देखें इसका जो है ना सारा पानी मैं ड्रेन कर लूँगी। और ये देखें मैंने बॉयल ये बाउल ले लिया, तो ये मैं जो मेरे पास जितना भी ये चिकन है ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसमें मैंने क्या डाला था, इसमें मैंने नमक वगैरह नहीं डाला, 1 पिंच का मैंने फिर भी आज इसमें नमक यूज़ करा है। और थोड़ी सी ½ टीस्पून की मैंने इसमें लाल मिर्च डाली थी। और जनाब इसके अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। अगर आप चाहें तो टेस्ट के लिए और सोया सॉस भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है। कुछ आप ऊपर नीचे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो इसमें मिक्स है थोड़ा से ड्राई पीस, लेग पीस, और ये जनाब ये देखें मैंने सारी चिकन निकाल ली है। और ये पानी जो है ये जो बॉयल हुआ है ये सब एक्स्ट्रा है, इसको मैं ड्रेन कर दूंगी, क्योंकि अगर हम इसको बगैर उसके गलाते रहेंगे ना तो ये बहुत ड्राई हो जाएगी। अच्छा ये देखें मेरे पास शान का ब्रोस्ट मसाला है, तो क्विक डिनर बन रहा है, तो मैंने ये ले लिया। तो ये देखें थोड़ी सी मैं इसके साथ ये ऐड कर रही हूँ। अंदाजे से मैंने डाल लिया 3 चम्मच, इसको इस तरह मिला लिया। ये देखें अभी ये मैंने इसके ऊपर कर दिया, ये गरम है तो ये कोटिंग अच्छे से हो जाएगी इसके ऊपर। ये अपना जो है मसाला अच्छे से पकड़ लेगा इसके ऊपर। बस ये मैंने अंदाजे से, आपने इतना अंदाजे से डालना है कि ये जो आपको लगे ये अच्छे से कवर हो गया है। जब आपको लगे कि ये कवर हो गया बस इसका काम खत्म, इसको हम साइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम साइड रखते हैं। 250 कॉर्नफ्लोर। अच्छा हम एक ब्रोस्ट के साथ आपने बाजार में देखा होगा आपको एक सॉस मिलती है, तो हम वो दही का जो रायता होता है वो बनाते हैं। तो ये देखें मेरे पास ½ कप जो है वो दही है, और ये फ्रिज का है रखा हुआ, अच्छा मेल्ट हुआ हुआ। तो इसमें देखें मैं तकरीबन जल्दी से इसमें 2 चमचे जो है मैं भर के मायोनीज डाल रही हूँ। अंदाजे से डालना है मैंने, फिर मैं आपको बार बार बताती हूँ कि अपना अंदाजा अच्छा करें आप कि कौन सी चीज़ कितने में कितनी डल जाती है, तो इसी तरह आपकी कुकिंग अच्छी होगी और आपको पकाना आएगा। तो इसको मैं मिक्स करती हूँ। अच्छा इसमें हमने क्या डालना है, सिंपल बिल्कुल हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। बस ये मेरा हल्का वाला सॉल्ट है, जैसे हब सॉल्ट होता है उसको मैंने यूज़ करा है। तो इसको मिक्स करेंगे। अच्छा इसके बाद में ये देखें आपको मैं ये दिखाती हूँ। ये देखें अगर आपको यहाँ से देखिए सेट नज़र आ रहा है, हाँ ये देखिए मेरे पास ये चिट्टू बटा है, छोटा सा हावन जैसा कह लें। तो ये मैंने एक लहसुन लिया और ये इसको मैं थोड़ा सा कूट लिया मैंने इसको, लहसुन को। अच्छा इसके बाद देखें ये मेरे पास फ्रोज़न जो है वो हरी मिर्च हैगी, तो ये 2 हरी मिर्चें हैं, इनको मैं डाल रही हूँ और इनको भी हम कूट लेंगे। अच्छा अगर हरी मिर्चें आपके पास कभी ज़्यादा आ जाए करे ना, तो फिर आप उनको धोएं और रखें ना, तो वो फिर कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा बहुत अपना गड़बड़ करती रहती है। कहीं ना कहीं एक आध मिर्च ज़रा सी भी गल जाती है तो वो सारी मिर्चों को ख़राब करती है। हाँ तो इसको मैं देखें इस तरह ना, ये मैंने जो पीसा है इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे, लहसुन और 2 मिर्च। ये देखें इससे लहसुन की और मिर्च की जो फ्लेवर इसमें आएगा ना, उसकी एक अलग सी खुशबू आती है। तो ये देखें ये हमारा रायता जो है बिल्कुल रेडी है। इसको जब हम रोस्ट के साथ सर्व करेंगे तो फिर हम इसके साथ इसको खाएंगे। बस इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ खाली, और ये देखें जल्दी से झटपट से हमारा बहुत ही टेस्टफुल और मज़ेदार सा जो है रायता रेडी हो गया।
इसको आप रोस्ट के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े का देगा ये। और इसमें देखें कहीं कहीं हरी मिर्च के जो है वो चंक्स से नज़र आ रहे हैं। तो फिर मुझे एकदम से ध्यान आया कि मुझे एक टिप मालूम है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए अभी जो मैंने आपको दिखाया था कटर, ये मेरे पास फ्रेंच फ्राइज काटने का कटर हैगा, तो इसको मैं ले रही हूँ। और मैंने अभी आपको सैलेड के लिए दिखाया था अपना सामान, उसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि मेरे पास एक प्याज है, एक छोटा पीस जो है वो मूली का है, और एक खीरा है, और ये मेरे पास जो है एक टमाटर है। तो इसको मैं रखती हूँ। और जनाब ये देखें, बहुत ही ईजी, अगर आपको बहुत जल्दी है, आप ये अकेले कुकिंग करने वाली हैं और कोई आपके साथ हेल्प नहीं कर रहा है, तो ये देखें, ये मैंने ये इस तरह, ये देखें मैंने इसके अंदर इसको रखा है। और इसको मैं, ये देखें, ये मैंने इसको कट करा है। ये देखें, ये सारे जो है कटिंग हो गई इसकी। इसके ब्लेड बहुत शार्प हैं, तो ये फटाफट कटिंग हो जाता है। ये देखें, ये सारी हमारी ये खीरा देखें, देखें फ्रेंच फ्राइज के स्टाइल में ये कट गए। अगर आपको आपका कटर बड़ा है, बड़ा आपको रखना है तो आप बड़े में रख लें, लेकिन ये देखें जल्दी से ये भी कट गया। और इसके साथ ही जो है मैं मूली को भी इसी तरह कट कर लूँगी। तो ये देखें मूली मैंने रखी है, अभी देखें आपको स्क्रीन पर, ये देखें ये हमारी मूली भी कट गई। कोई काटने का झंझट नहीं है कि अभी हमें बहुत सारी लंबी चौड़ी कटिंग करनी है। ये देखें ये मूली भी कट गई है। ये देखें प्याज को मैंने वॉश कर दिया और इसको मैं यहाँ डाल देती हूँ। ये देखें झटपट सा हमारा कटर में जो है सैलेड रेडी हो गया। और एक को इसकी प्याज की तेजी खत्म करने के लिए एक लेमन जो है हम उसके ऊपर निचोड़ देते हैं बस। ये लीजिए जनाब, ये जरा जबरदस्त सा रेडी हो गया। जब तक हम अपनी दाल देखते हैं और चावल को देखते हैं, बॉईल करते हैं, इसके बाद जो फ्राई का मरहला है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो जब तक कि हमारी ये जो है सैलेड और ये हमारा रायता जो है ये रेडी होता है। अच्छा, हमने अपने चावल भिगोए थे, तो ये देख लें, ये ज़बरदस्त से ये खुले पानी में इनको बॉईल कर लिया था और पानी इनका फेंक दिया नमक डाल के सादा। और ये देखें ये बिल्कुल रेडी है, हल्का सा ऑयल डाल के दम दे दिया था। तो ये हमारे चावल रेडी हो गए, इनको हटा लेंगे। और इसके साथ ही दाल हमने अपना प्रेशर कुकर खोल लिया था। तो ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, प्रेशर कुकर हमने अपना खोल लिया और ये दाल देखें बिल्कुल मैश हो गई है आराम से। और सिर्फ अभी हमें इसके अंदर जो है भगाड़ लगाना होगा। तो भगाड़ लगाने के बाद ये देखें ये बिल्कुल रेडी है और बहुत ही स्मूथ और स्मूथ हो रही है। अच्छा, इसमें अभी हमने भगाड़ नहीं लगाया, अभी हमने इसमें क्या करना है, पहले हम इसमें हरा धनिया ऐड कर लेंगे। तो हरा धनिया मेरे पास धुला हुआ और कटा हुआ रेडी रहता है। तो देखिए ये मेरे पास इस तरह एयर टाइट बॉल जार है, ये बॉक्स हैगा। तो इसमें देखिए मैंने ना बिल्कुल सूखा एक छोटे वाले टावल आते हैं वो रखे हुए, और ये मैंने अपने इसके अंदर रखा है। इससे जो है ना, इस तरह रखने से जो है तो ये काफ़ी अरसे तक जो है हमारा हरा धनिया बिल्कुल सही रहता है। वरना अगर आप इसको ऐसे ही रख दें तो ये ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी, और ये जनाब पैसे ज़ाया हो जाते हैं। एक दो दफ़ा इस्तेमाल होता है और उसके बाद ज़ाया हो जाता है। लेकिन इस तरह रखने से जो है ना, आप इसको देखें नीचे भी बिछा दें, और उसके बाद ना ये बिल्कुल आपका हरा धनिया सूखा हुआ होना चाहिए, इसमें कोई ख़राब पत्ते नहीं होने चाहिए। इसके बाद हम इसको ढक के और फिर इसको दोबारा से एयर टाइट करके और फ्रीज में रख देते हैं। तो ये हमारा हरा धनिया, इसको हम साइड करते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना इस स्टेज पे जनाब ये तो हमारे कंप्लीट है कि दाल, अब इसको सिर्फ हमको बघार लगाना है। तो इसको मैं हटा रही हूँ। अच्छा, बघार का इसका आप सामान देख लें, ये फ्राई पैन है, इसमें ये मैंने जनाब 2-3 साबुत लाल मिर्चें हैं, थोड़ी सी अदरक है और एक बड़ी हरी मिर्च है, और ये एक प्याज का एक टुकड़ा था, और एक लहसुन है बड़ा मोटा वाला, और इसको मैंने जो है हल्का सा स्लाइस में कटिंग कर लिया है। सही है। और इसके अलावा और इसको लुक देने के लिए मैं सिर्फ ये साबुत थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ, अगर किसी को खानी होगी तो तोड़ के खा सकता है। और इसमें जनाब हम ऑयल ऐड करेंगे। अच्छा, भगार हम अभी लगा नहीं रहे हैं, अभी मैं आपको ये पूरा रेडी करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मैं इसमें सिर्फ भगार का जितना आप पसंद करते हो, ज़्यादा डालना है ज़्यादा डालें, कम डालना है कम डालें, मैंने नॉर्मल डाला है बस। तो ये हमारा ये रेडी है, तो इसको हम बस साइड कर रहे हैं, और इसके बाद जो है हम इसमें ज़ीरा डालेंगे खाली, और इसको गर्म करके भगा देंगे। अच्छा, अब इधर आ जाए जनाब, जल्दी से हम अपने फ्राई पैन की तरफ जा रहे हैं।
तो ये हमारा देखें हमने इसमें शान का ब्रोस्ट मसाला लगाया था और ये देखें ये सब इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है और बिल्कुल अच्छा सा इसके ऊपर चिपक गया है। तो इस स्टेज पर अगर देखें आप अंडा खाते हैं तो सही है, डालें आप, और अगर नहीं आपको पसंद, आप अंडा खाना पसंद नहीं करते तो नहीं डालें। मैं एक अंडा इसके ऊपर डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि इसकी लेयर बहुत अच्छी बनेगी और इसका जो टेक्सचर है वो और भी अच्छा हो जाएगा। तो बस मैं इसको इस तरह करके मैं इस तरह मिक्स कर दूंगी। ये देखें ये अंडा आपको नीचे नजर आ रहा होगा इसमें, बस मैं इसको मिला लूंगी। मिला के अच्छा इसको मैं अभी साइड रख रही हूँ क्योंकि ये हमारी बॉयल हुई हुई है तो ये जल्दी जो है फ्राई हो जाएगी। तो पहले हम जो है अपने फ्रेंच फ्राइज जो हैं वो हम फ्राई करेंगे। तो मैंने अपना पैन जो है कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है और उसके साथ ही मैंने अपनी एक छन्नी रेडी कर ली है। देखें ऑयल हमारा बिल्कुल रेडी है तो मैं इसको चमचे की मदद से इसमें डाल लूँ। अच्छा इसका टेम्परेचर बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर आप ठंडे में डालेंगे तो ये तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे और इसको हम डालने के बाद हिलाएंगे नहीं। अभी हम 2-3 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ेंगे और जब ये बिल्कुल गोल्डन कलर में हो जाएंगे तो फिर हम इसको थोड़ा सा ये खुद ब खुद जो है खुलना शुरू हो जाएंगे। अभी ये जुड़े हुए हैं, इनको आपने छेड़ना नहीं है। तो अभी हम इसके गोल्डन होने का इंतजार करते हैं। जैसे ये डार्क ब्राउन में कलर की तरफ आएंगे तो फिर हम आपको दिखाते हैं। फ्राइज रेडी हो गए हमारे, देखें ये बिल्कुल गोल्डन कलर आ गया। इनको हम निकालेंगे, बस इसको इसका ऑयल आप अल्लाह से निकाल लें। और ये मैंने देखा छन्नी में डालेंगे और इसके ऊपर आप हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर लें। अगर आपको सॉल्टी पसंद है और अगर आप नमक से परहेज करते हैं तो फिर ना डालें, कोई मसला नहीं है। अच्छा इसी ऑयल में जो है हम अपना चिकन रेडी करेंगे ब्रोस्ट का। तो ये देखो मैंने हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपने ब्रोस्ट की तरफ। तो ये देखें जनाब ब्रोस्ट हमारा बॉयल हुआ है और इसमें अंडा हमने अपना मैश कर लिया अच्छे से। तो ये देखें ये बिल्कुल रेडी है। तो इसको हम एक एक करके और इसमें डालते हैं। ये अच्छे से इसको हम 5 मिनट देंगे। जैसे ये गोल्डन ब्राउन होगा इसके बाद निकाल के फिर हम इसको डिश में सर्व करते हैं। और जैसे ये थोड़ा टाइम लेगा, अभी हम इसको पलटेंगे नहीं, अभी देखते हैं अगर इसमें जगह है तो सारे एक साथ ही डाल देते हैं। सही है, इसमें जगह है और हमारा 1 बैच का ही ब्रोस्ट रहेगा तो हम इसको सबको एक साथ ही डाल लेते हैं ताकि एक जैसे ही कलर आ जाए। तो जनाब ये हमारा देखेंगे हमने सारा अपना ऐड कर दिया। अभी हम इसको 5 मिनट का टाइम देंगे, उसके बाद जो इसको गोल्डन फ्राई हो जाएगा तब हम इसको रिमूव करके और डिश में कर लेंगे। देखें ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया है और ये इतना काफ़ी है। ये मैंने आपको करीब से दिखा दिया है बिल्कुल। इसको हम अपने प्लेट स्लो करेंगे और इसको निकालते हैं और डिश आउट करते हैं। दाल देखें ये दाल मैंने निकाल ली है, डिश आउट कर ली है और वहाँ पे मैंने अपना चिकन और फ्राइज रख लिए हैं। तो दाल देखें बिल्कुल गरम गरम हैगी, मैंने डिश आउट कर ली है और अब इसमें भगार लगाएंगे। तो भगार के लिए देखने जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। तो इसको हम थोड़ा सा गोल्डन करके और फिर इसमें जीरा ऐड करेंगे और भगार लगाएंगे। भगार बिल्कुल डन है तो इसको जनाब हम डालते हैं अपनी दाल में। और ये हमने बहुत जल्दी और क्विक से रेडी करा है। तो इसमें देख लेंगे हमारी दाल और ये हमारे पास है बॉयल हमारे राइस जनाब। इसके साथ हमने बनाया है ब्रोस्ट, ये देखिए ब्रोस्ट और फ्रेंच फ्राइज। अच्छा इसके साथ हमने डॉन के बर्गर लिए हैं, ये बर्गर अच्छे होते हैं, आप इनको ब्रोस्ट के साथ ले सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा सैलेड भी रेडी है। तो और ये हमारी दही वाली सॉस जिसमें हमने दही, मेयोनीज, सॉल्ट और इसके बाद हमने इसमें हरी मिर्च और एक लहसुन डाला था कूट के और इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है। अगर आप इसको बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे, एक दफ़ा मेरी कहने पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा मील रेडी है। ये समर डिनर था हमारा और जनाब ये मज़े का खाना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मैंने बना दी है दाल। जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में।
तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।